बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से MCQs टाइप जो है वीडियो बना सकते हैं पावर पॉइंट की मदद से। तो ये मेरे पास पावर पॉइंट की स्लाइड मौजूद है, मैं आपको ज़रा यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इसमें देखें हमारे पास इस तरह से एक क्वेश्चन आता है, फिर उसके इस तरह से आंसर्स आते हैं। आपके पास ए ऑप्शन, फिर 2 सेकंड बाद बी ऑप्शन, फिर 2 सेकंड बाद सी ऑप्शन, 2 सेकंड बाद डी ऑप्शन, और फिर जो भी करेक्ट ऑप्शन होता है उसके गिर्द इस तरह से कलर हो जाता है। तो ये किस तरह से हम बनाते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा इस फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से जाके आप इजीली इसको डाउनलोड करके इसी के अंदर काम कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें आपने क्या करना है, अपना पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपने यहाँ से फाइल में आना है और यहाँ से आके आपने एक न्यू प्रेजेंटेशन ले लेनी है। यहाँ से इनको हमने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो जिस तरह की भी आपको डिज़ाइनिंग करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, तो क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ कुछ इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैं यहाँ से फिलहाल लिख लेता हूँ ABCD लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है ये मेंशन करने के लिए। अच्छा, इसका स्टाइल आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ से रखता हूँ इसका स्टाइल थोड़ा सा बोल्ड टाइप और थोड़ा सा ये एक फॉन्ट है जॉर्जिया, तो ये वाला स्टाइल हम लगाएंगे इसको। तो ये बड़ा प्यारा स्टाइल है हमारे पास, ठीक है। और इसका साइज आपने जितना भी रखना है वो रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके पीछे हमने एक रेक्टेंगल लगाना है इस तरह से, ताकि हमारे क्वेश्चन के पीछे आपको इस तरह का एक बैकग्राउंड सा नजर आए। तो इसका कलर आपको जिस तरह का भी चाहिए आप इधर से कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ ये वाला कलर, और इसकी आउटलाइन अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगा लें, नहीं लगाना कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से नो आउटलाइन कर दें। अच्छा जी, अब इसको उठा के लेके आते हैं ज़रा ऊपर। तो देखिए मैं टेक्स्ट को ऊपर लेके आया हूँ, तो ये इस रेक्टेंगल के पीछे छुप गया है। तो हमने क्या करना है, इसको ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पे रेंज पे क्लिक करके यहाँ से करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके आउटलाइन पे क्लिक करना है। हमने क्लिक करके यहाँ से हमने कर देना है कलर फाउंट का वाइट, ताकि ये हमारे पास आसानी से नजर आए। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे ABCD ऑप्शंस बनाने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से ये देखें हमारे पास एक राउंड रेक्टेंगल है, इसको लेंगे और इससे हम इस तरह से एक शेप लगा लेते हैं। अच्छा जी, शेप लगाने के बाद मुझे इसके ये जो साइड्स हैं लेफ्ट और राइट वाली, ये फुल सर्कल करनी है या फुल राउंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक येलो कलर का डॉट नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके आपने इधर को लेके जाना है। तो ये देखिए आपके पास फुल राउंड हो जाएंगी इनकी दोनों तरफ से साइड्स। अच्छा, अब हमने इसके अंदर कलर कर लेना है। तो मैं वाइट कलर करता हूँ जहाँ पे, और आउटलाइन जो है ना मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ और थोड़ी सी यहाँ से आके मोटी कर देता हूँ इस तरह से। ये हमारे पास थोड़ी सी मोटी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट करना है। यहाँ पे लेके आना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए मैं इसी की एक कॉपी बनाता हूँ यहाँ पे नीचे, और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, कॉपी बनाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपने यहाँ पे जिस भी चीज़ की कॉपी बनानी है, चाहे वो शेप हो या टेक्स्ट हो, आपने उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल का बटन दबा के आपने उसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करना है। तो ये देखें हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी बन गई है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास फॉन्ट है उसका कलर वाइट है। तो वो हम यहाँ से आके कर देंगे ब्लैक, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से आके कर लेते हैं थोड़ा सा इटैलिक, करना चाहे कर लें, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ से इसका साइज भी छोटा कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये होगी हमारे पास एक ऑप्शन। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट आगे एक और ऑप्शन बनानी है, यानी कि बी ऑप्शन। तो टेक्स्ट को और नीचे वाली शेप को शिफ्ट के बटन के साथ प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी। अब हमने कॉपी बनानी है इसके सामने, तो कंट्रोल का बटन दबाएं, साथ में शिफ्ट का बटन दबाएं। तो ये देखिए आपके पास बिल्कुल आपके इस ऑप्शन के बराबर में एक कॉपी बन जाती है। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्लिक करके इधर को ड्रैग करेंगे, तो ये देखें हमारे पास दोनों जो ऑप्शंस हैं सिलेक्ट हो जाएंगी। फिर हमने कंट्रोल शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ एक और कॉपी बना लेनी है कुछ इस तरह से। तो फर्ज करें मुझे यहाँ से ये वाला MCQ चाहिए,
तो मैं इसको कॉपी करता हूँ ऐसे करके। कॉपी करने के बाद आपने पावर पॉइंट की अपनी स्लाइड जो बनाई है उसको ओपन करना है। ओपन करके आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके यहाँ से आपने कर देना है पेस्ट, ये वाला, ठीक है। ये जी, ये मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा इधर से इटैलिक कर लेना है और साइज को भी छोटा करेंगे। अभी देखें ये मेरे पास सारा जो है ना कुछ इस तरह से है। मैंने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल कोई और लगाया था, इसने कोई और लगा दिया, तो मुझे ये वाला फॉन्ट स्टाइल लगाना है। ये देखें, इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लूँगा ताकि ये मोटा सा नज़र आए। तो ये मेरे पास जो पीछे बॉर्डर लगाया है मैंने, उसको मैं थोड़ी सी शेप को थोड़ा बड़ा कर लूँगा ऊपर और नीचे की तरफ, ताकि दो लाइंस के दरमियान यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ी सी स्पेस भी रहे, ये वाली, ठीक है, नीचे भी। तो इससे जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी होती है। अच्छा, अब ABCD ऑप्शंस को भी मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। मुझे इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल जो है ना पसंद नहीं है। मैं यहाँ से आके कोई लाइट सा कर देता हूँ, कैलिब्री कर लें, कोई मसला नहीं है, और बस ठीक है। अब इसके ऑप्शंस हम आते हैं इधर, तो मैं इसकी ऑप्शन A को करता हूँ कॉपी, और यहाँ से आके हम इसमें कर देंगे पेस्ट। तो या इधर से भी आप इस पे क्लिक करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे फिर कॉपी करना है, यहाँ से इधर क्लिक कर दूंगा, ये देखेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें लिखना है ये वाला, तो इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ से आके इधर फिर इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ये वाला, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ये वाला, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गए हैं जी कॉपी पेस्ट। अब हमने क्या करना है, अपने पीछे स्लाइड का जो वाइट कलर है इसको खूबसूरत बनाना है। यानी कि ये वाइट कलर अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर इसको चेंज करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड पे राइट क्लिक करेंगे। इधर हमारे पास जो स्लाइड थंबनेल है इस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने आना है यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड में। अब इधर फॉर्मेट बैकग्राउंड में आएंगे, इधर आपके पास देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड की एक ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे आपके पास है सॉलिड कलर, यानी कि आपकी जो स्लाइड है उसका कलर आपने किस तरह का रखना है। तो यहाँ पे फिलहाल वाइट है, तो इधर से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आपको जिस तरह का भी चाहिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एक हल्का सा कलर रखूँगा ताकि इतना ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट ना हो। तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ब्लैक कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो मैं यहाँ से एक हल्का सा कलर ही लगाऊंगा, ठीक है। इस तरह से आपको कलर चेंज करने हैं। अगर ये कलर नहीं लगाना तो यहाँ से मोर कलर में आओ, और यहाँ से देखें आपके पास मज़ीद कलर्स आ रहे हैं। यहाँ से आप जितने मर्जी कलर बना लें, मिलियंस कलर आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से आता हूँ ज़रा इधर, और इसको मैं यहाँ से और हाईलाइट कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो ये लाइट होता जाएगा। ओके कर दें, देखिए बड़ा प्यारा सा कलर इसके अंदर बन चुका है। अच्छा, अब इनके जो मेरे पास जो ABCD ऑप्शन के रेक्टेंगल्स हैं इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के बटन के साथ, और इनके बॉर्डर को भी मैं वही कलर करूँगा जो मेरे पास इधर क्वेश्चन के पीछे वाले शेप में है। तो यहाँ से आके हम करेंगे वही कलर, ये देखिए, तो अब थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो गया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको प्ले करके देखना है। प्ले करने के लिए आपने कीबोर्ड से F5 का बटन जो है ना वो प्रेस कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। हमने क्या करना है, इस पर अब लगानी है एनिमेशन, ताकि ये थोड़ा सा घूम फिर के आए टेक्स्ट और बड़ा प्यारा सा लगे। तो हम क्या करते हैं, ज़रा इसको करते हैं राइट क्लिक करके एंड। तो ये सिर्फ आपको एक स्लाइड बनानी है जिसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी स्लाइड्स जो हैं हम इसी की डुप्लीकेट बना के बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं अब हम एनिमेशन में। ये ऊपर एनिमेशन की एक ऑप्शन नज़र आ रही है, इसमें मैंने सबसे पहले एनिमेशन लगानी है अपने इस टेक्स्ट पे। तो इसको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से आपको जिस तरह की भी एनिमेशन लगानी है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ से इंट्रेंस वाली लगानी है एनिमेशन, यानी कि यहाँ पे जो आपको हरे रंग की नज़र आ रही है ना, ये लगानी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसमें आपको देखें ये ब्लू ये ऑरेंज कलर की भी आपको नज़र आ रही है, फिर यहाँ पे रेड कलर की भी है, ये पाथ वाली भी है, बट हमें ये वाली लगानी है, हरे रंग वाली, इंट्रेंस वाली, ठीक है। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ से वाइप,
और ये वाइप हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ, बट मुझे स्टाइल चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट से राइट की तरफ ये टेक्स्ट मेरा आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इधर फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे, ये देखिए। अच्छा, अब हमने लगानी है अपने इस बॉक्स को, ए ऑप्शन के पीछे जो बॉक्स है ना, इसको, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लगा देते हैं यहाँ से फेड वाली, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हमने फिर लगानी है इस वाली ऑप्शन को, ए वाली को, तो इसको हम लगा देते हैं वाइप वाली, और इसको भी हम कर देंगे यहाँ से इस तरह, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अभी जो है, अभी हम फिलहाल इनको एनिमेशन लगा रहे हैं, तो इसको भी मैंने, इसी को सिलेक्ट करो, दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर दो, फिर इसको सिलेक्ट करो और इसको कर दो यहाँ से वाइप पे क्लिक। जस्ट वन टाइम ही आपको करना पड़ता है, इसके अलावा जो है बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, इस पे क्लिक करो और यहाँ से आके वाइप, और यहाँ से करना है हमने ये वाला, ठीक है। फिर हमने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से ये वाली ऑप्शन, और इसकी ऑप्शन पे आना है और यहाँ से कर देना है वाइप, और यहाँ पे कर देना हमने इसको। अच्छा, अब ये हमारी एनिमेशन का मरहला भी पूरा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से दोबारा से प्ले करके देखते हैं, कीबोर्ड से F5 का बटन दबाएंगे, ये देखें, तो यहाँ पे एनिमेशन लग चुकी है लेकिन नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमने जितनी भी एनिमेशन लगाई है ये ऑन माउस क्लिक है, यानी कि जब तक हम माउस से कोई भी बटन प्रेस नहीं करेंगे तो ये हमारे पास एनिमेशन नहीं आती। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखें मेरे पास ये एनिमेशन आ रही हैं कुछ इस तरह से। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एनिमेशंस हैं ये वक्फे से आनी चाहिए, यानी कि 2-2 सेकंड के बाद खुद आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को एनिमेट करना है, तो इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से ऐसे, और यहाँ से हमारे पास देखिए टाइमिंग की ऑप्शन एक नज़र आ रही है यहाँ पे, इधर टाइमिंग में देखिए स्टार्ट पे लिखा हुआ है ऑन क्लिक, तो इसको हम करेंगे यहाँ से आफ्टर, ठीक है। अच्छा, आफ्टर के बाद हमने नीचे आना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है, ए वाले बॉक्स पे, इसको भी हमने कर देना है यहाँ से आफ्टर, और इसका यहाँ से एक चीज़ आपने चेंज करनी है, डिले यहाँ पे 0 सेकंड है, आपने इसको कर देना है 2 सेकंड। जितना भी आप डिले देना चाहते हैं आप उतना कर सकते हैं, लेकिन 2 सेकंड काफ़ी होते हैं, ठीक है। फिर हमने इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको कर देना है यहाँ से आफ्टर, इसका डिले हमने इतना ही रहने देना है जितना है 0 ही। फिर इसी तरह बी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें और इसको कर दें आफ्टर, और इसका भी डिले कर देना है हमने 2 सेकंड। इस तरह सी को सिलेक्ट करना है, इसको भी हमने करना है आफ्टर, और इसका भी डिले कर देना है हमने 2 सेकंड, और इसके टेक्स्ट को हमने कर देना है जस्ट आफ्टर, और तो इसको भी हमने आफ्टर ही रखना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आना है, इसको भी हम आफ्टर करेंगे और इसका भी डिले हम करेंगे 2 सेकंड, और इसको भी हमने करना है यहाँ से आफ्टर। अब ज़रा मैं प्ले करके दिखाऊं तो देखें ज़रा, ये हमारे पास इसकी ऑप्शंस आ गई, देखिए 2-2 सेकंड बाद ये अब खुद ब खुद मेरे पास इस तरह से आती जाएंगी ऑप्शंस, ये देखिए। तो ये बड़ी प्यारी सी एक एनिमेशन बन गई है। तो मेरे ख्याल में 2 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हमने थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे देखें, जब आपने एनिमेशन लगाई है तो यहाँ पे आपको 0 0 0 0 बने नज़र आ रहे हैं। ये क्या चीज़ होती है, ये एनिमेशन होती हैं। अगर मैं इस 0 पे क्लिक करूँ तो देखें कौन सा स्टाइल अप्लाई हुआ है, यहाँ पे मुझे बता रहा है। इधर से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, यानी कि अगर हमने कोई और लगानी है एनिमेशन वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ये फेड वाली ही लगाएंगे, ये काफ़ी अच्छी है। तो हमने क्या करना है, इसका डिले यहाँ से 2.50 सेकंड कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं इन पे क्लिक करके ऐसे बढ़ा देता हूँ। अच्छा, अब ये आ गई। अब हमने जो हमारा क्वेश्चन सही है उसको हाईलाइट करना है। तो उसको हाईलाइट करने के लिए हमने क्या करना है, उसको दोबारा से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है ऐड एनिमेशन की, इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करके हम क्या करेंगे, इसको क्योंकि हाईलाइट करना है
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कलर कर दें या फिल कलर कर दें। तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट कलर कर देता हूँ। तो ये कलर कुछ ऑरेंज कलर का आ रहा है, हमने इसको चेंज करना है। यहाँ से आके कोई जो भी कलर आपको इस्तेमाल करना है वो कर लें। और इसके साथ देखें यहाँ पे 1 आ गया है, तो हमने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिले कर देना है 2.25 सेकंड और यहाँ से आफ्टर प्रीव्यू। ठीक है, डिले हम 2 की बजाय बल्कि मैं इसको 3 सेकंड और 3.50 सेकंड कर देता हूँ, ताकि थोड़ी देर बाद ये जाके हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाए। अब मैं इसको प्ले करके दिखाऊं ज़रा, ये देखें आपके पास अब ये कुछ इस तरह से चल रही है एनिमेशन। तो ये ए के बाद ये हमारी बी ऑप्शन, फिर हमारी ये देखें सी ऑप्शन, फिर हमारी ये डी ऑप्शन, और 3.50 सेकंड के बाद ये खुद ही इसको हाईलाइट कर देगा इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से हम बनाते हैं इनकी एनिमेशन। अब इसको वीडियो में हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है, देखिए अगर तो आप अपनी आवाज़ जो है लगाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ये टाइम ना लगाएं, यहाँ से जस्ट जो है एनिमेशन लगा लें। एनिमेशन लगाने के बाद आप किसी भी रिकॉर्डिंग वाले सॉफ्टवेयर से इसको क्लिक करके आवाज़ को रिकॉर्ड करते जाओ। अगर आप ये नहीं करना चाहते, पीछे कोई म्यूज़िक लगाना है, तो उसके लिए आपने यहाँ से फाइल में आना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से क्रिएट वीडियो करनी है और यहाँ से इसकी क्वालिटी जिस तरह की भी रखनी है उसको सिलेक्ट करके क्रिएट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेकंड स्पेंड ऑन ईच स्लाइड, इसको आपने देख लेना है कितने सेकंड रखना है। तो इसको 5 सेकंड है ये, तो 5 की बजाय आप इसको तकरीबन 10 सेकंड रख लें, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन लगाई हैं, उनके ऊपर टाइम कैलकुलेट कर लेना है कितना आपने देना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ से क्रिएट वीडियो कर देना है। ठीक है, अच्छा अभी ये होगी हमारे पास एक स्लाइड। अब दूसरी स्लाइड हमने कैसे बनानी है, इसी के ऊपर आपने इधर देखिए जो थंबनेल नज़र आ रहा है, राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर देना है। तो ये आपके पास देखें इसी तरह की डुप्लीकेट आ गई। अब आपने क्या करना है, जस्ट इधर से क्वेश्चन उठाना है, जैसे कि ये वाला है, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से आके इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से होम में आऊँ और यहाँ से आके इस पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब इसकी ऑप्शंस पे आना है हमने वापस। तो ये आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन टाइप करने से आपके पास गलती आ सकती है, लिहाजा कॉपी पेस्ट जो है वो बेस्ट तरीका है इस तरह से। ठीक है, मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो इसका सही जवाब यही है, डी वाला। तो मैंने डी पे ही इसको हाईलाइट किया हुआ है। अगर एनिमेशन में हूँ तो ये देखिए डी वाला ही हाईलाइट है। अगर आपका कोई और जवाब सही हो, जैसे कि बी सही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ओपन करना है एनिमेशन पैन को। तो ये आपके पास जितनी भी एनिमेशन लगी हुई है सारी दिखा देता है। तो ये लास्ट वाली एनिमेशन को हमने क्या करना है, तो डिलीट कर देना है। सॉरी, डिलीट करने के बाद इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है आपने और इसके बाद जो है ना हमने यहाँ से ऐड करनी है एनिमेशन ये वाली, और इसका कलर चेंज कर देना हमने यहाँ से ऐसे, और इसको कर देना हमने आफ्टर प्रीव्यू। ठीक है, तो इसका टाइम भी हमने यहाँ से बढ़ा देना है, जितना लगाया था ऊपर उतना ऐसे। ठीक है, अब देखो ज़रा, मैं यहाँ से आके इसको प्ले करता हूँ तो ये हमारे पास फर्स्ट स्लाइड चलेगी और इसके बाद फिर हमारे पास सेकंड स्लाइड आएगी, जिसके ऊपर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो ये देखिए बी और डी, फिर आगे हमारे पास सेकंड स्लाइड आ गई, ये देखिए। ठीक है, और इसके भी कुछ सेकंड बाद खुद खुद ऑप्शंस आते जाएंगे। ये लें जी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने इस तरह की स्लाइड्स किस तरह से बनाई है।